इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एसबीआई का पीएसयू फंड। जी हाँ, जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी सरकारी कंपनियों के अंदर निवेश करता है। अगर आप पिछले एक साल का यहाँ पे रिटर्न्स उठा के देखो, जो भी थीमेटिक बेस्ड रिटर्न है भाई, सबसे हाईएस्ट रिटर्न यहाँ पे इस फंड ने निकाल के दिया है, मोर देन 90%। जी हाँ, मतलब पूरी पीएसयू कैटेगरी ने रिटर्न निकाल के दिया है, पूरी म्यूचुअल फंड की जो थीमेटिक कैटेगरी है उसके अंदर। तो इस फंड का भाई हम लोग रिव्यू करेंगे। इसके अंदर अगर आप एसआईपी करते तो क्या आपको रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, क्या इसकी परफॉर्मेंस थी, क्या इसके प्रो थे, क्या कौन से, इसके पोर्टफोलियो का कंपैरिजन करेंगे। साथ में इसका हम कंपैरिजन एसबीआई का जो है अदर फंड्स के साथ में भी जो करेंगे, जो सेम कैटेगरी के अंदर काम करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर दिखेगा। और आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। पहले बात करते हैं कि थीमेटिक पीएसयू म्यूचुअल फंड क्या है। तो देखिए, जो थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो एक अलग अलग थीम के बेस पे बने होते हैं। जैसे पीयूसी वाली कैटेगरी हो गई, पावर वाली कैटेगरी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टेक्नोलॉजी फंड्स वगैरह हो गए। ठीक है, इस तरह से जो भी यहाँ पे थीम सेलेक्ट होती है उसी के अंदर यहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो स्टॉक्स को पिकअप करता है, उसके बियॉन्ड नहीं जाता है। तो ये वाले जो फंड होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा हाईली रिस्की होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता भाई इस साल कौन सा सेक्टर यहाँ पे जो है काम करने वाला है, कौन सा चलने वाला है। तो इसके अंदर भाई कभी भी अपने पोर्टफोलियो का मोर देन 10% आपका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। हाईली रिस्की कैटेगरी होती है, लेकिन ऑब्वियसली बात है अगर हाई रिस्क है तो उसके अगेंस्ट में आपको रिटर्न्स भी यहाँ पे हाई देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, तो देखिएगा इस पूरी पीएसयू कैटेगरी की स्पेशली मैं बात करूँ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, जो सरकारी कंपनियों के अंदर निवेश करती है, इसके अंदर भी राइट नाउ जो आपको इंडिया के अंदर जो है 5 फंड्स है जो बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एसबीआई उसमें सबसे पुराना यहाँ पे नाम है। एसबीआई के अगर यहाँ पे मैं फंड साइज की बात करूँ तो 2300 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट हो चुका है। एक्सपेंड रेशियो 0.89 का है, जबकि जो कैटेगरी एवरेज है वो अपने आप में 0.91% का है। इसके भाई अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो पिछले एक साल के अंदर 96% का रिटर्न इसने निकाल के दिया है। 2 साल का कैगर रेट 57% का है, 3 साल का 37% का है, 5 साल का 25% का है, और पिछले 10 सालों का, क्योंकि ये फंड भाई सबसे पुराना है, 12% का सीएजीआर इसने यहाँ पे निकाल के दिया है। तो भाई ये जो पीएसयू फंड से अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-5 सालों में इनकी काफी ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ हुई है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि इस फंड ने कभी नेगेटिव रिटर्न्स निकाल के नहीं दिए। मैंने आपको जो बताया वो सीएजीआर है। यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं 2018 के अंदर जब निफ्टी 50 यहाँ पे पॉजिटिव था, तब भाई ये पूरा फंड जो है -22% से गिरा था। जी हाँ, जबकि अगर आप कैटेगरी एवरेज देखेंगे तो -5% का यहाँ पे कैटेगरी एवरेज है। इसी तरह 2020 में भी कोविड पीरियड के टाइम पे जब यहाँ पे निफ्टी 50 भी जब पॉजिटिव था, उस टाइम पे भी ये फंड जो है बेसिकली पीएसयू का वो माइनस नेगेटिव के अंदर था। तो ऐसा नहीं है कि हर साल ये आपको जो है पॉजिटिव रिटर्न्स निकाल के ही देगा, नेगेटिव रिटर्न्स के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया काफ़ी हाईली रिस्की फंड्स होते हैं, थीमेटिक बेस्ड होते हैं। आपको नहीं पता कि 2024 के अंदर 25 के अंदर कब पीएसयू थीम यहाँ पे जो है यहाँ पे रैली के अंदर आने वाली है। इसमें गाइस अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूँ तो यहाँ पे मोस्टली सारा इक्विटी होता है। लार्ज कैप 33% है, मिड कैप 26% है, और स्मॉल कैप उतना ही 21% का है। अगर आप कंपनीज के अंदर देखेंगे, लार्ज कैप में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हो गया, नेशनल थर्मल पावर हो गया, हिंदुस्तान कॉपर हो गया, स्टील अथॉरिटी, ऑयल एंड नेचुरल गैस हो गया, मतलब सारी ऑलमोस्ट जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जो काम वगैरह करती हैं, चाहे पावर रिलेटेड है, बैंक्स हैं, चाहे स्टील के अंदर है, कॉपर के अंदर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, तो ये सारी कंपनीज इसके अंदर कवर होती है। भाई यहाँ पे एसबीआई पीएसयू को अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ दूसरे सारे फंड्स के साथ, जैसे इन्वेस्को भी काम करता है इसके अंदर, आदित्य बिरला का भी यहाँ पे पीएसयू फंड है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो फंड साइज है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है वो आदित्य बिरला का है, और सेकंड नंबर पे एसबीआई का यहाँ पे नाम आता है। यहाँ पे अगर मैं रिटर्न्स का यहाँ पे कंपैरिजन करूँ तो ऑब्वियसली बात है एसबीआई पीएसयू ने सबसे ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिए, 96% का रिटर्न है भाई एक साल के अंदर ही। सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं इन्वेस्को और आदित्य बिरला है 91% के साथ, उसके बाद में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आपको 82% के साथ में दिख जाएगा। और जो सबसे पुराना है इसमें केवल 2 ही फंड्स है, एसबीआई का पीएसयू फंड है और इन्वेस्को का पीएसयू फंड है, जो काफी पुराने टाइम से यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं। बाकी गाइस अगर मैं रिस्क रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन भाई आपको देखने को मिलेगा, हाई वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, और अगर आप अल्फा देखोगे तो नेगेटिव के अंदर मिलेगा, यानी जितना आप रिस्क उठा रहे हो उसके अगेंस्ट में भाई आपको यहाँ पे रिटर्न जो है जस्टिफाई नहीं मिलेंगे। तो इसी वजह से अगर आप पिछले 3 सालों का यहाँ पे जेसन अल्फा देखेंगे तो पॉजिटिव की जगह यहाँ पे नेगेटिव के अंदर है, और बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन भी यहाँ पे हाई वॉलेटिलिटी के अंदर है। अगर भाई यहाँ पे मैं कंपनीज की बात करूँ तो चाहे आप कोई सा भी किसी भी कंपनी का फंड उठा लो भाई, आपको स्टॉक्स जो है यहाँ पे कॉमन देखने को मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहले तो मेजर जो बैंक है हमारे इंडिया का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वही कॉमन आपको देखने को मिल जाएगा चारों फंड्स के अंदर।
ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप दो फंड के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो ओवरलैपिंग होने के चांसेस है। तो अगर पीएसयू यूनिट पकड़नी है तो एटलीस्ट चारों पांचों में से आपको केवल एक ही फंड यहाँ पे चूज करना होगा। बाकी अगर यार मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो एसबीआई का यहाँ पे 0.89 का है, वो भी डायरेक्ट वाले प्लान का। आदित्य बिरला का 0.48 का है, यहाँ पे आईसीसी का जो है 0.71 का है, इन्वेस्को का 0.93 का है और यहाँ पे क्वांट का जो है 0.833 का जो है एक्सपेंस रेशियो है। बाकी गाइस इस फंड की यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है वो पिछले 5 सालों के अंदर हुई है, क्योंकि अगर आप 10 साल का कैगर रेट यहाँ पे देखते हैं तो सिर्फ 12% का निकल के आता है, यानी कि ऑलमोस्ट इंडेक्स के बराबर इसने यहाँ पे निफ्टी 50 के बराबर यहाँ पे ऑलमोस्ट रिटर्न जो है प्रोवाइड किया है। लेकिन अगर आप पिछले 5 सालों का सीएजीआर वगैरह देखते हैं तो काफी अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर गाइस यहाँ पे इस फंड के अंदर मैं एसआईपी रिटर्न्स की बात करूँ एसबीआई पीएसयू फंड के अंदर, तो आपने पिछले 5 सालों के अंदर 1000 रुपए की भी एसआईपी की होती तो 60,000 रुपए आपका 1.59 लाख रुपीस बन चुका होता। 165% का जो है आपको एब्सोल्यूट रिटर्न यहाँ पे मिल चुका होता। इसके साथ में गाइस अगर आप एसबीआई पीएसयू फंड का वर्स्ट क्वार्टर भी यहाँ पे आप देखते हैं, जब नेगेटिव के अंदर मार्केट निफ्टी 50 जब नेगेटिव के अंदर जाता है तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। जैसे Q1 जब कोविड का पीरियड था निफ्टी 50 -29% गया था, तो ये फंड भी -27% यहाँ पे जो है नेगेटिव के अंदर गया था। अभी रिसेंटली जो है 2022 के अंदर भी यहाँ पे जो है 10.7 जब निफ्टी 50 गया था तब ये फंड भी ऑलमोस्ट उतना ही गया था। और कैटेगरी एवरेज के कंपेयर में भाई सबसे मतलब ज्यादा ही यहाँ पे नेगेटिव के अंदर ये जा रहा है। तो भाई अगर मैं ओवरऑल समराइज करना चाहूं तो अगर आप 2024 के अंदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाली जो कंपनीज है, जो गवर्नमेंट कंपनीज है जिन्होंने जंप किया है मोदी सरकार की वजह से, तो उस पर अगर आप बुलिश है, आपको लगता है कि डेफिनेटली इस साल भी जो आपको ये अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे प्रोवाइड करके देगी स्पेशली गवर्नमेंट कंपनीज, तो डेफिनेटली इस टाइप के जो है सेक्युलर बेस्ड म्यूचुअल फंड के ऊपर आप बैट लगा सकते हैं। और इसको आपको कभी भी जो है अपने जो कोर पोर्टफोलियो होता है उसका पार्ट नहीं बनाना चाहिए। जो पैसा आप रिस्क ले सकते हो, जिसके अंदर आप जो है यहाँ पे हाई रिस्क के साथ में हाई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, तो केवल वही पैसा आपको इस टाइप के फंड के अंदर एज ए एसआईपी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और इस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।